सच्चा प्रेम करते हैं और हमसे इतना प्रेम करते हैं कि कभी कोई बात नहीं छुपाते। यहाँ तक कि गुरुजी ने इनको जो मंत्र दिया था ना नारद जी, और जो मंत्र देने के बाद गुरुजी ये कहते हैं कि गोपनीय 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 प्रतंतः। गुरुजी मंत्र देने के बाद कहते हैं कि तुम इस मंत्र को गुप्त रखना, किसी को मत बताना। लेकिन जानते हो नारद जी, हमारे स्वामी तो इतना प्रेम करते हैं कि गुरुजी के मंत्र को भी आके सबसे पहले हमको बताया। यहाँ तक कि रात में जो स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में जो भगवान की लीला का दर्शन करते हैं ना, वो सबसे पहले हमको बताते हैं। हमारे स्वामी इतना सच्चा प्रेम करते हैं कि हमसे कभी कोई बात नहीं छुपाते। नारद जी बोले कि भैया आप ज्यादा प्रशंसा मत करो बाबा की, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं जो सच्चा प्रेम करता है। अगर भैया बोले बाबा आपसे वास्तव में सच्चा प्रेम करते हैं तो एक बात बताओ भैया को कि बाबा के गले में एक मोटे मोटे मणियों की माला है, वो माला किसकी है? मैया पार्वती जी कहने लगी कि नारद जी हमारे स्वामी के गले में रुद्राक्ष की माला है, सर्पों की माला है, शंखों की माला है। बोले ये माला है ये तो आप जानते हो, इनके अलावा जो सबसे मोटे मोटे मणियों की माला है वो माला किसकी है? तो मैया पार्वती जी कहने लगी कि नारद जी उस माला के बारे में तो मेरे को नहीं। मैया अभी तो तुम कह रहे थे कि हमारा स्वामी हमसे बहुत सच्चा प्रेम करते हैं, हमसे कभी कोई बात छुपाते नहीं, और अब तुम्हें माला के बारे में नहीं बताया, तो ये कैसा सच्चा प्रेम है? क्योंकि भैया मैं जानता हूं कि आप कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता है। प्रेम करते हैं तो स्वार्थ से, बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता। और भैया तुम इस माला के बारे में पूछोगी ना भगवान से, तब भी आपको नहीं बताएंगे। नारद जी महाराज आज पार्वती जी को भड़का करके और नारायण नारायण करते हुए चले। अब तो पार्वती जी जो है उदास होके बैठे, जैसे भैया किसी को धन चोरी में चला जाए ना और वो व्यक्ति उदास होके बैठ जाए, आज ऐसे मैया पार्वती जी उदास है। भगवान शिव जी वचन करके बाहर आए तो मैया पार्वती जी को उदास देखा और पूछा कि देवी क्या बात है, तुम कैसे उदास हो? बोले स्वामी कोई बात नहीं। बोले देवी बात जरूर कोई है, ये उदासी पन हमने आपका कभी नहीं देखा। जब बार बार भगवान पूछने लगे तो मैया पार्वती जी कहने लगी कि स्वामी आज मेरे को पता चल गया है कि आप कपटी हो। भगवान बोले कि देवी क्या कह रही हो, हम और कपटी? हमने ऐसा क्या कपट किया है जो आप हमें ऐसा कह रही? पार्वती जी कहने लगी कि स्वामी
आपने हमसे ये कपटी तो किया है। आपके गले में ये जो मोटे मोटे मणियों की माला है, ये माला किसकी है, इसके बारे में कभी आपने हमको बताया? ये कपटी तो है। और आज हमें पता चल गया कि आप हमसे झूठ बोलते हो, हमसे कपट करते हो। तो जैसे ही माला के बारे में पूछा तो भगवान भोलेनाथ जी आश्चर्य कि आज तक तो कभी पार्वती जी ने इस माला के बारे में नहीं पूछा, आज ऐसी क्या बात हो गई जो पार्वती जी इस माला के बारे में पूछने? तो भगवान जान गए कि जरूर यहां कोई आया है मेरे पीछे, और ये बात पार्वती जी को बता। तो भगवान शिव जी ने ध्यान में देखा है तो माताओं मालूम चला है। तब शंकर देखम दरो ध्याना हुआ यहाँ नारद का आग। ध्यान में देखा कि देव श्री नारद जी महाराज आए हैं और पार्वती जी को भड़का के चले गए, सब कुछ बता के चले गए। भगवान बोले कि देवी तुम भी वो नारद जी की बातों में आई। अरे नारद जी का तो काम ही यही है, इधर का उधर करना, उधर का इधर करना। और देवी हम आपसे कोई कपट नहीं करते हैं, और ये माला कैसी है इसके बारे में तुम जानना चाहती हो तो देवी हम तुम्हें बता देते हैं कि ये माला कैसी है। देखो देवी, जब तुम अपने शरीर का त्याग कर देती हो तो मैं तुम्हारे मुंड को इस माला में धारण कर लेता हूं, उसी की है ये माला। पार्वती जी कहने लगी कि स्वामी इस माला में तो 108 मुंड है, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि मेरा जन्म 108 बार हुआ है। भगवान बोले हाँ देवी तुमने 108 बार जन्म दिया। पार्वती जी कहने लगी कि स्वामी मैंने 108 बार जन्म लिया है, ये बात आप जानते हो? बोले हाँ। तो आप ये भी जानते होंगे कि आपने कितनी बार जन्म दिया? भगवान बोले कि देवी मेरा कोई जन्म मरण नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि देवी मैं तो अमर अविनाशी, ना कभी मैं जन्म लेता हूं ना कभी मैं मरता। पार्वती जी बोली स्वामी एक बात बताओ, आपने ऐसी कौन सी अमर बूटी पी रखी है जैसे आप अमर हो, कभी मरते? बोले देवी उस अमर बूटी का नाम है अमर कथा, भागवत कथा। आप तो भैया पार्वती जी कहने लगी स्वामी ये जो अमर कथा है ना, अमर बनने की जो दवा है, ये जो अमर कथा है ये आप हमको भी सुनाइए। भगवान बोले कि देवी ये कथा हर किसी के बस की बात नहीं, ये बड़े भाग्य से मिलती है, हर किसी का सौभाग्य नहीं जो इस कथा को सुने। आदमी जीवन में चाहे कुछ भी वो कर लेगा,
लेकिन भगवान की ये भागवत कथा को सुनना बड़ा मुश्किल काम है। इस भागवत कथा में 7 दिन शामिल होना बड़ा मुश्किल काम है। पार्वती जी बोले, नहीं स्वामी, हमें तो ये अमर कथा सुननी है, आपको सुनानी पड़ेगी और हम ये अमर कथा को सुनेंगे। अब तो पार्वती जी ने हट कर लिया। अब आप जानते हो माताओं, 4 हट होती है बड़ी। हाँ, 4 हट बड़ी कौन सी होती है? पहली हट होती है बालक। बालक कोई जिद कर लेना तो वो उस कार्य को पूरा करके ही मानता है। हाँ, दूसरी हट है राजहट, जिसका राज है, जिसका शासन है, तो वो चाहता है कि ये कार्य मुझे करना है तो वो करके ही मानता है। तीसरी हट है योग। योगी पुरुष जब मन में सोच ले कि मुझे योग के द्वारा भगवान के दर्शन करने हैं तो वो दर्शन करके ही माने। और चौथी हट तो आप जानते हो ना, चौथी हट कौन सी होती? हाँ, लेकिन हम तो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि अभी वैसे थोड़ी सी माता बहनें आती है, बता देंगे तो वो भी क्या पता नहीं आए। हाँ, तो भगवान भोलेनाथ जी बोले, ठीक है देवी, मैं तुम्हें अमर बनने के लिए अमर कथा को सुनाता हूं, लेकिन अमर कथा जो है ना, इसे सुनते समय तुम 3 बात ध्यान में रखिए। पहली बात तो ये है कि भगवान की कथा जो है ना, सन्मुख होके सुननी चाहिए, सामने बैठ के भगवान की कथा सुननी चाहिए, तभी जाके कथा सुनने का फल मिलता। ये नहीं कि घर पे बैठे बैठे और भगवान की कथा सुन ले। सोचे कि माइक तो चल ही रहा है, आवाज आ रही है, तो कथा में जाने से क्या लाभ है? घर बैठे कथा सुन लेते हैं। तो घर बैठ के कथा सुनने से लाभ नहीं मिलेगा। कथा में आके हम जब भगवान की कथा सुनेंगे तभी हमें कथा सुनने का लाभ मिलेगा। क्योंकि भगवान की कथा जब हमारे पास में हो रही है तो फिर भी हम घर बैठ के कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा में नहीं आ रहे, तो उससे हमको लाभ नहीं मिल सकता। अगर हमें अपना कल्याण करना है तो उसके लिए हमें भगवान की कथा में आना पड़ेगा और भगवान की कथा में आकर के और भगवान की कथा को सुनना होगा। दूसरी बात यह है कि भगवान की जो कथा है सुख आसन होकर सुननी चाहिए। सुख आसन का मतलब है आलक्ति पालक्ति मार के भगवान की कथा सुननी नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे महाराज आलक्ति पालक्ति मार के कथा कैसे सुने? हाँ, इतनी देर बैठा नहीं हिला जाता, पैरों में दर्द होने लग जाता है। तो बताया है कि भगवान की कथा अगर हमारे पैरों में दर्द हो तो हम कुर्सी पे बैठ के कथा सुन सकते हैं, पैर फैला के कथा सुन सकते हैं, चाहे जैसे भी कथा सुने, लेकिन दोनों हाथों के बीच दोनों घुटने बांध के भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि माताओं, इस आसन का नाम है दरिद्र आसन। अगर इस आसन से कोई भगवान की कथा सुनता है तो वो दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है, चाहे वो इंद्र ही क्यों न। हाँ, तीसरी
बात यह है कि भगवान की कथा को सुनते समय हमें नींद नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप कहोगे कि महाराज कथा में नींद तो जरूर आती है ना? किस किस को आती है नींद? हाँ, देखो घर पे हम मखमल के गद्दे पर सोते हैं, फिर भी हमको नींद नहीं आती। करवटें बदलते रहते हैं, नींद को बुलाते हैं, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। और भगवान की कथा में नींद आती है। क्यों आती है, क्या कारण है जानते हो? ये निद्रा कौन है? ये निद्रा है कुंभकर्ण की पत्नी। हाँ, जब कुंभकर्ण मृत्यु के साथ कुंभकर्ण जब मृत्यु को प्राप्त हो गया तो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा भगवान राम जी के पास गई और भगवान राम जी से जाके बोली कि प्रभु मेरे पति तो रण में मारे गए, अब कोई मेरे को मुक्ति का साधन बताओ। तो भगवान राम जी से प्रार्थना करी तो भगवान राम जी बोले कि देवी तुम अगर तुम्हारी मुक्ति चाहती हो तो जहां मेरी कथा होगी वहां पर तुम चली जाना और तुम जाकर के सुनने वाले के पलकों पे बैठ जाना, जिससे तुम मेरी कथा को सुनोगी तो तुमको तो मुक्ति मिल जाएगी और सुनने वाला वही बैठा रह जाएगा। इसलिए यहां कथा में नींद जरूर आती है। घर पे मखमलों के गद्दे पर लेटे रहते हैं, फिर भी नींद नहीं। और इसका एक कारण और है, बताओ कि घर पे नींद नहीं आती क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है ना संसार की चिंताओं में भटकता रहता है। और जब हम भगवान की कथा में आकर बैठते हैं तो हमारा मन गोविंद की शरण में लग जाता है और हमारे इस मन को बड़ा विश्राम मिलता है। जब मन को शांति मिलती है तो हमें बड़ी प्यारी नींद आने लग जाती है। प्रेम से बोलो माताओं जय श्री राधे। थोड़ा जोर से बोला करो। भोजन